Hi guys, hi everyone, and I hope all you are doing great. Welcome to my YouTube channel and this is सुमन शेखावत. तो आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे एंड सब अच्छे ही होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे एंड या सो चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ यू आर टारगेटिंग कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी एक्सेट्रा. तो अगर आप कोई भी या फिर आप कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो पैरा समरी तो नो डाउट आता ही है हर जगह, है ना. सो चलिए जैसे कि आपको आज का हेडिंग देख के ही पता चल रहा होगा ऊपर नेम से, हाउ टू समराइज अ पैसेज, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं या फिर आप इसको पैरा समरी भी कह सकते हैं. तो बेसिकली मोस्टली हम सब लोग जो हैं, स्पेशली जो मैनेजमेंट एग्जाम वाले लोग हैं, वो इसे पैरा समरी के नेम से ही जानते हैं, राइट. पैरा समरी नेम से ही जानते हैं आप सब लोग इसे. तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है. नो डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इफ यू आर टारगेटिंग कैट, क्योंकि वर्बल एबिलिटी का टॉपिक है ये. एंड बेसिकली वी हैव 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. 3 क्वेश्चंस जो है वो हमारे इस टॉपिक से आते हैं और ये कोई टीटा टाइप नहीं है. इट मीन्स कि अगर आप श्योर हैं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ही मार्क करें अपना आंसर, अदरवाइज आप अननेसेसरीली तुक्के ना लगाएं यहाँ पर, जो कि तुक्के लगाने में हम सब लोग माहिर होते हैं. हम यही सोचते हैं कि कुछ नहीं आ रहा तो चलो टिक ही कर देते हैं. लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है मेरी, उसने ऐसा ही किया था कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस करके आ गई थी कैट वीआरसी में. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फर्स्ट आपका सेक्शन ही रहता है. अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आप एग्जाम में जाते हैं, तो ये आपका पहला ही सेक्शन जो है वो वीआरसी ही होता है हमारा. एंड थोड़ा सा एक मेंटल स्टेबिलिटी बनाने में भी आपको थोड़ा टाइम लगता है. स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स आप जो है रूल रेगुलेशन देखते हैं उसके, और थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ में लाने के लिए कि हाँ यार चलो पेपर हैंड कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपने आप को, इन सब चीज़ों में हमें थोड़ा टाइम लगता ही है ना. तो तो बेसिकली, और ये पैरा समरी जो है एक ऐसा टॉपिक है, तो अगर आपको आता है तो ही इसे डील करें, अदरवाइज आप स्किप करें. वैसे इजी लेवल क्वेश्चन भी एक आध रहता ही है तो आप कर ही लेंगे, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लेना. और इसके पर क्वेश्चन को टाइम देना है हमें 1 मिनट और मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट आपका. आप इतना टाइम जो है इस क्वेश्चन को दे सकते हैं. तो चलिए बेसिकली अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो आप इस स्कैनर से जो है कर सकते हैं. स्कैन करके सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल आइकन. वेट मैं कलर चेंज करती हूँ. एंड दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स. तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आपकी टेलीग्राम आईडी, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है. यू कैन सर्च मी ऑन टेलीग्राम इसी नेम से, और आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करें सो डैट कि आपको सारा का सारा कंटेंट, इट मीन्स की जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं थोड़ा सा पीपीटी भी इंटरेस्टिंग सा ही बना के लाई हूँ आप लोगों के लिए. आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है इसमें, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसे, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरा समरी. अब देखिए पैरा समरी मीन्स पैराग्राफ समरी भी हम इसे कहते हैं. पैराग्राफ समरी मीन्स क्या होता है? बहुत बार जो हम गलती करते हैं ना, वो पता है क्या होता है कि कोई भी इफ यू हैव अ गिवन पैराग्राफ, एक कोई पैराग्राफ हमारे पास में गिवन होता है, और हम लोग करते क्या है वहां पर, उस पैराग्राफ का जो आपको एक पैराग्राफ गिवन है, हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ लाइन ले लिए, बीच का कुछ लाइन ले लिया, लास्ट का कुछ लाइन ले लिया, क्योंकि स्मार्ट तो हम लोग हैं ही, तो हमारे अकॉर्डिंग बन गई समरी, चलो भैया हो गया काम खत्म. ऐसा होता नहीं है. ये बिल्कुल ही एक देखा जाए तो रॉन्ग प्रोसेस है आपका समरी को डील करने का या सॉल्व करने का. अगर आप इस तरीके से समरी कर रहे हैं तो कतई सही नहीं होगा, डेफिनेटली गलत होगा वो, है ना. तो चलिए, तो फिर इसका एक प्रॉपर मेथड क्या होना चाहिए, हाउ टू अप्रोच कैट पैराग्राफ समरी. कैट पैराग्राफ समरी क्वेश्चंस को हम लोग किस टाइप से अप्रोच कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, वो देखते हैं. एक बेसिक सा और एक बहुत ही अच्छा अप्रोच, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत ना जाएं और सही हो. सो रीड द पैराग्राफ केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फर्स्ट पॉइंट जो आपको, फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को करनी है वो है रीड द पैराग्राफ केयरफुली. आप पैराग्राफ को जो है अच्छे से रीड करें. देखिए, अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड नहीं किया है एंड यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, और अगर आपने उसे अंडरस्टैंड ही नहीं किया है तो डैम श्योर कि आप लोग समराइज तो उसे कतई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना. तो फर्स्ट यू नीड रीड द पैराग्राफ केयरफुली. आप
पैराग्राफ को अच्छे से रीड करें, अंडरस्टैंड द पैराग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। यू हैव नॉट अंडरस्टूड द पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ ही अच्छे से समझ नहीं आया है तो चांसेस आर दैट यू वुड नॉट एबल टू पिक द राइट समरी। अगर आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ नहीं आया, इट मीन्स आपने अच्छे से उसको रीड नहीं किया है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड नहीं किया और आपको पैराग्राफ समझ ही नहीं आया है, तो डेफिनेटली हम उसे समराइज कैसे करेंगे। समझना मीन समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि हाँ चलो ठीक है आ गया, एटलीस्ट आपको उसका टॉपिक समझ में आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसमें टॉपिक क्या है, वो पैराग्राफ किस टॉपिक पर है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, समझ रहे। तो ऑथर जो है आपको क्या कन्वे करना चाहता है, बेसिकली आपको ये समझना है। तो पैराग्राफ अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप स्टार्टिंग के 2 to 3 लाइन्स ही अगर इवन एटलीस्ट अगर आप 2 लाइन्स भी अगर आप रीड करते हो और अगर आप देखते हो कि अगर वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आप उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और वो बेसिकली आपको 2 लाइन से ही पता चल जाता है। अगर आपको लगता है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेके देख लिया करो, अगर आपको लगता है कि आपने उसका ओवरव्यू लिया और वो आपको अच्छे से समझ ही नहीं आया, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो गाइज फिर आप उसको स्किप कर देना, तुक्के बिल्कुल मत लगाना। बस मैं इतना कहूंगी कि तुक्के नहीं लगाने हैं हमें, है ना। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोई भी समरी को अगर डील करने जाते हो तो आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग के 2 सेंटेंसेस या फिर आप एक पूरा ओवरव्यू ले लो, उसका एक बार नजर डाल लो उसमें क्या चल रहा है। अगर आप उस टॉपिक से फेमिलियर नहीं हो और बहुत ज्यादा कभी ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छे अच्छे हैवी वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए होते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि गाइज वोकैबुलरी जो है ना वो अपनी इंप्रूव करो, क्योंकि वोकैबुलरी हमें इसलिए भी इंप्रूव करनी है, इसलिए नहीं कि यार वोकैब पे तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है, मैम पागल है क्या बोलती रहती है वोकैबुलरी करो वोकैबुलरी करो, तो ऐसा नहीं है। वोकैबुलरी पे अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट अगर आप कोई आरसी सॉल्व करते हो, इवन कोई आरसी रीड कर रहे हो, कोई पैसेज रीड कर रहे हो, कोई पैरा समरी के लिए पैराग्राफ रीड कर रहे हो, है ना, या फिर पैरा जंबल्स के लिए आप जो भी सेंटेंसेस रीड कर रहे हो, ऑड वन आउट के लिए सेंटेंसेस रीड कर रहे हो, तो यार वहां पे अगर कोई अच्छा खासा हैवी वोकैबुलरी वर्ड आ गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए अब क्या करें, हम वोकैबुलरी कहाँ से प्रिपेयर करें। तो देखो वोकैबुलरी जो है ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ, कंप्लीट वोकैबुलरी मैं आपको कराने वाली हूँ, ओके। तो आपको करना क्या है, idiom phrases and antonym synonyms and one word substitution and आपका जो वन वर्ड फॉर्म में easy है तो वो तो बेस्ट है। तो आप वो सब क्या है मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फ्री मिलेगा सब कुछ। तो चलिए अब हमें ये चीज समझ में आ गई, एक अप्रोच, एक बेसिक अप्रोच समझ में आ गया कि थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है हमें स्टार्टिंग में जाके, एंड देन हमें डिसाइड करना है कि हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाते हो 20-30 सेकेंड्स दो वहां पे, पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इतने में आपको आइडिया लग जाता है कि यू कैन डू इट और नॉट। सो अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, वंस यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज, अगर आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, अगर आपको पैसेज जो है वो समझ में आ गया है, सो यू मस्ट ट्राई टू पिक द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पैसेज। इट मीन्स कि भैया टॉपिक जो है, मुद्दा जो है वो आप समझ लें कि क्या है। लुक फॉर द इंपॉर्टेंट नाउन्स, जो इंपॉर्टेंट नाउन्स है उनकी तरफ देखें इन द पैसेज एंड कनेक्ट देम, okay, such that you create the right logical relationship between those nouns. It means कि suppose एक पैराग्राफ का एक बेसिक जो फॉर्मेशन होता है वो मैंने आपको हर क्लास में बताया है, मेरी हर क्लास में आप पैरा जंबल सेशन उठा के देख सकते हैं, ऑड वन उठा के देख सकते हैं, एम आई राइट। सो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है किसी टॉपिक का, बिकॉज हर पैराग्राफ जो है वो किसी ना किसी टॉपिक पे होगा, कोई ना कोई आपको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, एम आई राइट। तो स्टार्टिंग पार्ट जो है हमारा वो हमेशा ही क्या करता है, वो हमेशा ही उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है ना, इंट्रोडक्शन देता है उसका। एंड जो सेकंड पार्ट ऑफ द पैराग्राफ होता है वो डिफाइन करता है, उसके बाद वाला पार्ट एक्सप्लेन करता है कंप्लीट पैराग्राफ को, राइट। एंड द लास्ट पार्ट जो है वो कंक्लूजन हो सकता है आपका, आई मीन रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं, वो रिजल्ट शो करता है, और उसके बाद एग्जाम्पल भी गिवन होते हैं, एग्जाम्पल भी गिवन होते हैं, राइट। तो ये एक फिक्स्ड फॉर्मेशन होता है। अगर आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, जो रिलेशनशिप है उस पैराग्राफ का, सीक्वेंस का, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सही बोल रही हूं मैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। इट मीन्स कि आपको पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। विद ऑल दीज लॉजिकल लिंक, जो लॉजिकल लिंक्स गिवन है बिटवीन द नाउन्स, यू मस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग द ऑप्शंस। अब आप क्या करेंगे, पैराग्राफ आपको जरूरी नहीं है कि 100% समझ आए, इफ यू कैन अंडरस्टैंड 80 to 90% तो भी ठीक है, चलेगा।
अब आप क्या करेंगे, अब जाएंगे ऑप्शंस के साथ, आप अब जाएंगे ऑप्शंस के पास और ऑप्शंस को पैराग्राफ के साथ कंपेयर करेंगे। अब हम कंपैरिजन यानी कि जो मोस्ट सिमिलर भी हो पैराग्राफ से और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, यानी कि जो स्टार्टिंग पार्ट है, मिड पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है। इट मींस कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा और जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है और जो कंक्लूजन यानी कि रिजल्टिंग पार्ट है, क्या वो इंफॉर्मेशन क्या इस ऑप्शन में आ रही है कंप्लीटली, इन शॉर्ट। तो हम देखेंगे फिर ऑप्शन कंपैरिजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ऑप्शन कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है भैया। जो ऑप्शन कंपैरिजन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। द राइट ऑप्शन मस्ट नॉट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द पैसेज। सो द राइट ऑप्शन जो होगा ना वो मस्ट नॉट डिसॉर्ट इंफॉर्मेशन। जो राइट ऑप्शन होगा वो कभी भी इंफॉर्मेशन को डिसॉर्ट नहीं करेगा। एंड लास्टली द राइट ऑप्शन मस्ट नॉट लीव आउट एनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। जो लास्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल डिसॉर्ट नहीं करेगा, इट मीन्स कि कोई भी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको लिए हुए नहीं होगा, बट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पैराग्राफ की उसको छोड़ेगा भी नहीं। इट मीन्स कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो तो होगी ही हमारे पैरा समरी ऑप्शन में, बट जो अननेसेसरी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पूरा जो पैराग्राफ है उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी है, कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ पार्ट ही ऐसा होगा जो इंपॉर्टेंट होता है और जो कुछ होती है वो बाकी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो उसे हटा दो, उसे रिमूव कर दो। क्योंकि अगर आपको एक बार टॉपिक समझ आ गया ना पैराग्राफ का कि ये इस टॉपिक पे हमारा पैराग्राफ है, तो फिर आप क्या करेंगे, बताइए? तो फिर आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे निकाल लेंगे, उसे देख लेंगे, हाँ यार इस टॉपिक पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी का तो एमए बकवास कर रहा है, राइट? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यू मस्ट लुक फॉर द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शंस। देखिए अब आपने ऑप्शंस कंपैरिजन तो करना है, बट वो ऑप्शन कंपैरिजन आप लोग करेंगे कैसे, है ना? हाउ वी कंपेयर ऑप्शंस। तो हमें उन्हीं ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना होगा कि यार ये ऑप्शन जो है ना ये तो कुछ कुछ मेन आइडिया जैसा लग रहा है, ये तो पर्पस बता रहा है, बट पूरे पैराग्राफ की समरी तो नहीं कर रहा। समरी मीन्स क्या होगा, देखो बेसिकली ये हमारा पैराग्राफ है, इसमें ये स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बीच में भी जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, रिजल्ट पार्ट में भी। अब नाउ वी हैव ए बी सी डी 4 ऑप्शंस, राइट? ए बी सी डी 4 ऑप्शंस, वी हैव 4 ऑप्शन। अच्छा रेड तो दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को इसमें, बेटा या हाँ ये इससे मैच सही कर गया कलर। चलिए सो बेसिकली दिस इज अ पैराग्राफ एंड फर्स्ट पार्ट में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड द लास्टली जो रिजल्टिंग पार्ट है वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। बेसिकली वी हैव 4 ऑप्शंस ए बी सी डी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका कंपैरिजन करना है। सपोज, और एक बहुत ही इजी सा मैं आपको अप्रोच बताऊंगी, एक बहुत ही इजी सा अप्रोच बताऊंगी। वो क्या अप्रोच है, आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर करते हो, आपका वो चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, है ना, चाहे वो पैरा समरी हो, पैरा कंप्लीशन हो या फिर पैरा जंबल हो, खैर पैरा जंबल में तो नहीं यूज करना की जरूरत है, बट यस पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन जो है ये मोस्ट सिमिलर से टॉपिक है, जैसे हमारा ऑड वन आउट और पैरा जंबल था। अब वो उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, तो भैया उस अप्रोच का नेम है एलिमिनेशन मेथड। उसे हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड नाम से। अगर आप पैरा समरी डील कर रहे हो, अगर आप पैरा कंप्लीशन डील कर रहे हैं, तो आपको एलिमिनेशन प्रोसेस जरूर यूज करना है। और वो एलिमिनेशन प्रोसेस है क्या, अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। देखिए वो जो हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस है ना वो बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसको मैं और ज्यादा डेप्थ में आप लोगों को बताऊंगी, बट अभी थोड़ा अभी इन क्वेश्चंस के लिए भी वो जरूरी है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है? तो भी हम देख लेते हैं, चलिए। नाउ वो एलिमिनेशन प्रोसेस क्या कहती है हमें कि वी हैव अ पैराग्राफ एंड 4 ऑप्शंस लाइक ए बी सी and D and suppose E.
सपोज वी हैव 5 ऑप्शंस एंड अ पैराग्राफ। अब आपको करना क्या होता है इसमें, अब आपको करना ये होता है कि आपको एक एक करते हुए एलिमिनेट करते हुए जाना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जैसे कि आपके पास में सपोज 5 चॉकलेट्स हैं, अभी मैं हर बार चॉकलेट का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है इसलिए। तो सपोज हमारे पास में 5 चॉकलेट्स है ना। अब वो कोई भी ले लो, आपके पास में डेयरी मिल्क है, किटकैट है, स्निकर्स है, 5 स्टार है, और कौन सी लोगे, और कौन सी आती है, जो भी है वो आती है ना, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, कोई भी ले लो यार, फॉरेरो रोशर ले लो, जो भी आपको जो भी पसंद हो। तो मुझे थोड़ी सी किटकैट मेरी फेवरेट है तो इसलिए मैंने वो लिया है। तो चलिए, अब हमारे पास में 4 चॉकलेट्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी लीस्ट फेवरेट है यानी कि जो हमें सबसे कम पसंद है, हम पहले उसे हटा देते हैं। कि हमें सपोज आपके पापा आपके लिए चॉकलेट्स लेके आए 5 चॉकलेट्स एंड यू हैव टू चूज वन, आपको उसमें से एक चूज करनी है। आपके पापा ने आपसे बोला कि आपको एक ही चूज करनी है। मतलब पहले मेरे पापा घर आते थे, अभी तो खैर वो नहीं है हमारे साथ, आई मीन दुनिया में ही नहीं है। बट वो पहले की मैं याद करती हूँ चीजें, तो जब पापा आया करते थे तो वो है ना चॉकलेट लेके आते थे हम तीनों के लिए। एंड तो 3 चॉकलेट्स होती थी, तो उसमें से पापा ऐसे करते थे कि उनको रखते थे एंड सबसे पहले मुझे ही पूछा जाता था। तो मुझे पूछते थे पापा कि तुझे इसमें से कौन सी चाहिए, कौन सी तेरी फेवरेट है चॉकलेट, तुझे जो चाहिए बता। तो मैं ही चूज करती थी उसमें से पहले जो चाहिए होती है। तो हम कई बार ऐसा होता है ना कि कंफ्यूज होते हैं, अगर तीनों ही बहुत अच्छी चॉकलेट्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार इसमें से लीस्ट फेवरेट कौन सा है, तो हम उसे हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं इन दोनों में से किसको चूज करें, और वो जो 2 वाला ऑप्शन होता है ना, वहां हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। यही हमारे साथ यहाँ भी होता है ना। तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं विद 2 ऑप्शंस कि लाइक अब क्या होगा, यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, अब क्या होगा, ये कि ये। तो वहां पर भी ऐसा होता था। तो फिर वहां पे तो खैर वहां एक अलग चीज था कि जो हमें ज्यादा पसंद हो हम उसे चूज कर लेते थे। यहाँ पे कुछ अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी उसके लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, ये भी कुछ ऐसा ही है हमारे पास, है ना। नाउ वी हैव 5 ऑप्शंस एंड वी नीड टू एलिमिनेट वन बाय वन। सो अब हम एलिमिनेट करते हैं। देखो, आपका ये जो पैराग्राफ है एंड यू हैव टू समराइज इट, आपको इसे समरी बनाना है इसका। एम आई राइट? क्या समरी में कभी भी कोई सेम लाइन हो सकता है? क्या समरी में कभी भी कोई एग्जैक्ट लाइन हो सकता है, कोई सेम लाइन हो सकता है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो सेम लाइन होता है ना, जो आपका सेम लाइन यानी कि एग्जैक्टली कुछ लिखा हुआ हो, एग्जैक्टली कुछ गिवन हो, तो आप उस ऑप्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव कर देंगे। इट मींस ये तो हमारा आंसर कतई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, राइट? ये तो हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे कि छोड़ो अब। ओके, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस A B C D। अब सेम लाइन तो कभी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अब सपोज कि आपके पास में कोई टॉपिक की इंफॉर्मेशन गिवन है इतनी, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है। इट मींस कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन, ये ब्रॉड इंफॉर्मेशन दे रहा है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। ब्रॉड और एक्स्ट्रा मींस कि ज्यादा ही, जितना टॉपिक हमें पैराग्राफ में जो है स्ट्रिक्टली इतना गिवन है एंड इंफॉर्मेशन इससे ज्यादा की आ रही है। इट मींस ये ब्रॉड ऑप्शन है भैया, इसमें बहुत ज्यादा बता रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भी रिमूव कर देंगे। एम आई राइट? इस ऑप्शन को भी रिमूव कर दिया, ये ब्रॉड है। अब जस्ट इमेजिन कि आपके पास में एक ऑप्शन ऐसा है जो पैराग्राफ के सिर्फ हाफ पार्ट को, पैराग्राफ के सिर्फ हाफ पार्ट को ही क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है। पैराग्राफ के सिर्फ हाफ पार्ट को ही क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है। एम आई राइट? तो इट मींस ये क्या है, क्या ये हाफ इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या ये हाफ इंफॉर्मेशन नहीं है? डेफिनेटली ये नैरो है, इसी को तो हम नैरो बोलते हैं। नैरो इंफॉर्मेशन है, हाफ इंफॉर्मेशन है। तो हाफ इंफॉर्मेशन समरी कैसे हो सकता है? हमें तो कंप्लीट पैराग्राफ का समरी करना है ना। यस, तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इसे भी। अब लास्ट में जो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक होता है हमारे पास में मेन आइडिया यानी कि मेन मुद्दा ऑफ द टॉपिक, और जो एक होता है वो होता है हमारा परफेक्ट समरी, राइट? परफेक्ट समरी। अब हमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट ये है, यहां आके हम फंस जाते हैं। मेन आइडिया और समरी में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और यही सेम सिचुएशन हमारे साथ होती है जब हम मेन आइडिया क्वेश्चन कर रहे होते हैं, राइट? यही प्रॉब्लम होती है ना कि अरे यार अब क्या करना है। दोनों बहुत सिमिलर से होते हैं दिखने में, एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इसमें। वो अगर आपने पहचान लिया ना तो आप बिल्कुल परफेक्ट करेंगे इसको। और वो क्या है,
वो है ये देखो, समरी मीन्स क्या है, जो गिवन डिटेल्स है, जो गिवन डेटा है आपके पास में, जो आपका गिवन डेटा है उसको क्या कर रहा हो, इन शॉर्ट बता रहा हो अपने वर्ड्स में, ठीक है, इन शॉर्ट बता रहा हो, उसको समराइज कर रहा हो, इन शॉर्ट बता रहा हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा समरी। जबकि मेन आइडिया हमेशा आपको क्या बताता है, पर्पस। इट मींस कि ये क्यों दिया गया है, व्हाई दिस पैसेज इज गिवन। ये जो व्हाई का जो आंसर होता है ना, वो हमेशा मेन आइडिया होता है, वो कभी भी समरी नहीं होता। डिफरेंस समझ में आया, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया। आप ऑप्शंस देख सकते हैं, अगर मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो, मेरी राइटिंग मेरी तरह है, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर राइटिंग है, जो मुझे खुद ही समझ नहीं आती है, इतनी बकवास राइटिंग है ना, बट कोई नहीं, अब समझना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास। चलिए, तो समरी मीन्स क्या है कि इस इंफॉर्मेशन को इन शॉर्ट बताना, इन शॉर्ट बताना। जबकि मेन आइडिया मीन्स क्या है, मेन मुद्दा, यानी कि ये क्यों दिया गया है उसका आंसर मेन आइडिया होता है। तो समरी मीन्स कि यहाँ की थोड़ी डिटेल्स गिवन हो इन योर वर्ड्स। या फिर आप एक बार ये भी कर सकते हैं, अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, 50 क्वेश्चंस कराऊंगी मैं अपने यूट्यूब पे आपको इसके, तो प्रैक्टिस में हम लोग पता है कैसे करेंगे इनको, कि आप एक नोटबुक लेके बैठना, अपने वर्ड्स में है ना इसको समराइज करना। अगर आपको समझना है ना, तो पैराग्राफ को चाहे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर कर लें कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, एंड दिस इज द रिजल्टिंग पार्ट। और अब इनका मैं क्या कर सकता हूँ, समरी बना लूं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यानी कि अपने वर्ड्स में, जैसा आपको अपनी लैंग्वेज में बनाओ। जो अगर आपको इंग्लिश में नहीं बन रहा है आपसे, तो आप अपनी भाषा में बनाइए भाई, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, और आप उसको एक नोटबुक में लिख लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पे 2 to 3 वर्ड्स का समरी ये होना चाहिए, ये भी वही 3 to 4 वर्ड्स, 3 to 4 वर्ड्स, ऐसे ऐसे करके एक समरी हो। देन आपको क्या करना है, कंपेयर विद ऑप्शंस। देन आपको कंपेयर करना है ऑप्शंस के साथ में, ऑप्शंस के साथ में जो मोस्ट सूटेबल हो, जो आपने जो समरी बनाई है ना, वो सूटेबल जिस ऑप्शन के साथ में है, बस वही आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि आपने समरी गलत बनाई हो और गलत ऑप्शन चूज कर दो, और बाद में जब सही ना हो तो मुझे ब्लेम करो, अरे मैम आपने ही तो कहा था कि अपने वर्ड्स में बना लो समरी, हमने अपने वर्ड्स में बना लिया, अब वो गलत हो गया, तो इट मींस हमारी क्या गलती। आपने कहा था अपने वर्ड्स की जो समरी हो, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोच के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेटा सब देख के उसके अकॉर्डिंग समराइज करना है। ऐसे नहीं कि गलत समरी बना दोगे और फिर मुझे बोलोगे कि मैम तो आपने कहा था ऐसे ही होगा, तो हमने तो बना ली समरी, अब हम क्या करें बताइए, समझ रहे हैं, तो अब हम क्या करें बताइए। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। वहां पर आप खुद जिम्मेदार हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, वहां पे फिर मेरी कोई गलती नहीं होगी, वो फिर आपका है। चलिए, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम कंपैरिजन हमने देख ही लिया, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था ना, वो था एलिमिनेशन प्रोसेस के बारे में। तो मैंने सोचा आपको एक बार एलिमिनेशन प्रोसेस है क्या वो समझा तो दूं। So start with the elimination process, checking out those options that you feel have flaws in them. तो अब आपको क्या करना है, 1 by 1 एलिमिनेट करते हुए जाना है, रिमूव करते हुए जाना है, एंड एट द लास्ट आप अपने परफेक्ट आंसर पे, करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे, अगर आपने एलिमिनेशन प्रोसेस अच्छे से यूज किया है। ये एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, तो नो डाउट आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस, राइट। If two options are very close, if two options are very close, वो जो मैंने आपको अभी बताया, हम लास्ट के 2 ऑप्शंस में आके फंस जाते हैं मेन आइडिया एंड समरी में। So if 2 options are very close, you should mark, तो आपको जो आप मार्क करने वाले हैं उनमें से 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए हैं, so you should mark one that maintains focus. It means कि जो मेन टॉपिक है उस पे जो वाला ऑप्शन आपका फोकस कर रहा है उसे चूज करना है। द एसेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, एसेंस जो है यानी कि जो उस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा, जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, देन द लेस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। जो कम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यानी कि जो इंफॉर्मेशन थोड़ी कम वैल्यूएबल है, इतनी काम की नहीं है, उससे ज्यादा एसेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ऑप्शंस माइट बी इक्वली ट्रू। अब कई बार होता है ना कि जो दोनों ही दिखने में सही लग रहे हैं, बट वन विल टॉक अबाउट द, अभी देखना एसेंस यानी कि मेन टॉपिक पे बात कर रहा है, while the other will focus on the insignificant details पे ज्यादा फोकस कर रहा है। Once you are convinced, अगर आप कन्विंस हो जाते हैं, once you are convinced, देखो क्या बोल रहा है, ये ध्यान से सुनने ना, समरी क्वेश्चंस में ये जरूरी है, क्योंकि दिस इज नॉट अ टीटा टाइप क्वेश्चन। सो once you are convinced, अगर आप कन्विंस हो जाते हैं तो यू कैन चूज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना है, राइट आंसर को चूज कर देना है।
तो आपने क्या करना है, राइट आंसर को चूज कर देना है, ठीक है। अगर आप कन्विंस हो जाते हैं तो राइट आंसर को चूज करें, अदरवाइज नहीं हो पाते हैं कन्विंस तो भैया छोड़ दीजिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे हैं, है ना, वो बोलते हैं ना, वो लड़के लड़कों का रहता है ना कि अरे यार इतनी मेहनत में तो हम किसी लड़की को ही कन्विंस कर लेते, है ना, जितना इस क्वेश्चन को कन्विंस नहीं कर पाए इतने में तो हम किसी और को ही कन्विंस कर लेते। तो वो चीज है, समझ रहे हैं, ये वो है ना कि भैया कन्विंस हो गए हैं या मैं और बोलूं, जैसे रहता है लड़कियों का स्पेशली कि कोई भी चीज में कन्विंस करने के लिए अगले इंसान का सर खा जाओ, उसे कन्विंस होना ही पड़ेगा। तो ये एक लड़कियों वाली ट्रिक है। तो बेसिकली क्या है, वंस यू आर कन्विंस्ड, अगर आप कन्विंस हो गए हैं तो आप चूज कर दीजिए उस ऑप्शन को। नहीं तब भी आप कंफ्यूज हैं कि यार हम तो कन्विंस हो ही नहीं पा रहे, हम तो अब भी कंफ्यूज है, ये होगा कि ये होगा, अभी भी हम तो 50-50 जा रहे हैं, तो फिर आप भी स्किप कर दो, क्या ही हो सकता है फिर तो। चलिए अब मैं कुछ 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ, स्टेप वाइज अप्रोच टू आंसरिंग समरी क्वेश्चंस। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ, उनको ध्यान से सुने। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आइडेंटिफाई द मेन सब्जेक्ट, जो मेन टॉपिक जो है ना, जो मेन टॉपिक जो है आप क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है और इंपॉर्टेंट स्टेप है। एज यू वुड नो द पैराग्राफ में बिलोंग टू एनी फील्ड ऑफ स्टडी, फिलोसफी, है ना, पॉलिटिकल साइंस पे हो सकता है पैराग्राफ, तो कहीं से भी हो सकता है, हिस्ट्री पे हो सकता है, साइंस, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा, कहीं से भी पैराग्राफ हो सकता है, बिजनेस से, इकोनॉमी से, कहीं से भी। सो इन अदर वर्ड्स यू मे बी अनफैमिलियर विद द सब्जेक्ट, हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो आपने पहले कभी रीड ही नहीं किया हो, है ना, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ वर्सेटाइल रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। इट मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से रीडिंग करो, और वो रीडिंग कहाँ से होगा भाई, वो न्यूज़पेपर से ही होगा और कहीं से भी नहीं होगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। सो द फर्स्ट टास्क इज टू रीड द पैराग्राफ लाइक यू वुड रीड एन आरसी पैसेज। पिक आउट द की पॉइंट्स, आपको की पॉइंट्स पिक करने हैं, आइडियाज एज यू रीड, जो भी आपने रीड करके आइडिया निकाला है, आफ्टर रीडिंग इट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट अबाउट विच द ऑथर टॉक। उसके बाद आपको टॉपिक का पता चल जाएगा जिसके बारे में हमारा ऑथर हमें कह रहा था, हमें बता रहा था। ओके तो इट मीन्स आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वर्सेटाइल रीडिंग रखें, सो डैट कि आप थोड़ा सा टॉपिक आप पहचान पाएं, जब आप उसको रीड करें तो आप टॉपिक को पहचान पाएं, और उसके लिए नीड अ वर्सेटाइल रीडिंग, आपको वर्सेटाइल रीडिंग करना ही होगा। ओके सेकेंड चीज है, और अगर आपको ये है कि मैम हम हमें न्यूज़पेपर कहाँ से मिले, हमें न्यूज़पेपर मिलता ही नहीं है, हम या फिर कहाँ से रीडिंग करें, आप बता दीजिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा। सेकेंड है लिंकिंग द की आइडियाज, जो की आइडियाज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं, उनको लिंक करें, उनको लिंक करने की कोशिश करें, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे भाई, है ना, तो चलिए अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। ओके वंस यू हैव मेड अ मेंटल मैप, अगर आप एक बार एक मेंटल मैप बना लेते हैं द एसेंशियल पॉइंट्स का, यानी कि सपोज दिस इज अ पैराग्राफ एंड आपने देखा इसमें से ये चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक क्या करें, एक मेंटल मैप बना लें। और अगर आप लोग अभी उस चीज की प्रैक्टिस में नहीं है, आप उन चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, तो आप एक नोटबुक लेके बैठे। अगर आप 20 to 25 क्वेश्चंस में इस प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका समरी इजी हो जाएगा आपके लिए और करेक्ट भी होगा। सो आपको उसके लिए करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख लीजिए, कुछ कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट लगते हैं ना उनको लिख लें, एसेंशियल पॉइंट्स को, ट्राई टू सी हाउ दे आर लिंक्ड, और कोशिश करें ये देखने का कि ये क्या आपस में किस तरीके से मैच कर रहे हैं अपने आप से। पुटिंग इट अदर वेज, फिगर आउट व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे, ये जानने की कोशिश जरूर करें कि ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है, और उसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि मेन पर्पस, मेन आइडिया, मेन मुद्दा ऑफ द पैसेज, यानी कि वो मेन मुद्दा जो है वो है क्या, वो देखने की कोशिश करें। अबाउट द मेन सब्जेक्ट, इट इज सिमिलर टू द वे अ मूवी एक्सप्रेसेस अ मैसेज इन अ नंबर ऑफ सीन्स। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, है ना, तो मूवी में कुछ कुछ जगह पर आपको है ना कुछ अच्छे मैसेज दिए जाते हैं, कुछ आपको मैसेज दिया जाता है, कुछ कन्वे करना चाह रहा होता है जो मूवी का भी जो ऑथर है जिसने भी वो लिखी होगी स्टोरी, तो
तो वो आपको कुछ ना कुछ कन्वे करना चाह रहा होता है, कुछ सिखाना चाह रहा होता है, कुछ मैसेज देना चाह रहा होता है, राइट। तो कुछ कुछ सीन्स में कुछ हमें समझ में आता है ना कि हाँ यार यहाँ से ये चीज ये कहना चाह रहा है, या फिर कई बार मूवी के बारे में ही, उस स्टोरी के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, राइट। सो आप ये भी बोल सकते हैं, ट्राई टू थिंक फ्रॉम द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप को ऑथर समझो, अपने आप को ऑथर समझो जब समरी कर रहे हो, है ना। वो है ना, एक कभी कभी तो लगता है कि अपुने भगवान है ना। वो क्यों लगता है उसे? अरे इसलिए लगता है बाबा, अगर भगवान के नजरिए से देखोगे तो हर चीज में पॉजिटिविटी देखोगे, हर चीज अच्छी देखोगे, हर चीज में आपको कुछ कुछ बुराइयां ना देख के। अगर सपोज क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं लाइफ में, राइट। कोई चीज में आप फेल हो गए और आपको लगता है कि यार अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब तो कुछ है ही नहीं आगे, है ना, अब मैं क्या करूंगा। तो अपने आप को ये देखो कि यार अगर मुझे इस मुश्किल में डाला है ना, तो इट मीन्स कि मैं कैपेबल हूं इस चीज से निकलने के लिए, इसलिए मुझे सिचुएशन में डाला गया है, राइट। हर किसी को तो टफ सिचुएशन नहीं मिलती है, और जो इंसान एक बार टफ सिचुएशन से निकल जाएगा उसके पास तो बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, तो आप दूसरों के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो ये जो चीज है ना कि जो टफ चीजें होती हैं, कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग बोलते हो कि मैम हम बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं बट अब हम बीच बीच में क्या होता है ना, हमें बहुत डिमोटिवेशन आता है, हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें ना ऐसा लगता है कि अब तो होगा ही नहीं यार, अब तो 2 to 3 months बचे हैं, अब हमसे कैट होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है कभी। जितनी भी टफ सिचुएशन है उससे लड़ो, स्ट्रांगली खड़े रहो, अपना काम करो, डेफिनेटली आप एक दिन जरूर कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और सक्सेस क्या होती है? सक्सेस कुछ नहीं है, आपने एक सपोज आप एक बार सक्सेसफुल हो गए, तो बहुत से लोगों में ये हो जाता है ना कि यार मैं तो अब सक्सेसफुल हो गया, अब मुझे जो करना था कर लिया, लेकिन आपने वो प्रोसेस, वो जर्नी तो नहीं देखी ना, जो उस इंसान ने देखी होगी जिसने एक बार फेलियर देखा होगा, उसके बाद उसे सक्सेस मिलती है। तो बोलते हैं ना कि एक बार जो आपको संघर्ष करके, जो मेहनत करके जो सफलता मिलती है, वही आपको सिखाती है और वही आपको बनाती है। वो इंसान कभी कुछ नहीं सीख सकता जैसे फर्स्ट टाइम में सफलता मिल गई हो, लेकिन वो इंसान के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज्यादा कुछ होता है करने के लिए, जिसने एक बार फेलियर को देखा हो, वो लाइफ में और कुछ बड़ा कर सकता है, राइट। तो बस वही चीज है, आप लोग भी डिमोटिवेट ना हुआ करें। तो बस वही है कि अपने आप को ऑथर समझिए, अपने आप को ये देखिए कि ऑथर अगर होता यहां पर तो वो क्या सोचता, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते, वो क्या कन्वे करना चाह रहा होगा हमें ऑथर। सपोज मैं ऑथर हूं तो मैंने पैराग्राफ क्यों दिया होगा, मैं इसके थ्रू क्या सिखाना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज है राइट द समरी। जैसा कि मैं खुद भी आपको अभी बोल रही थी कि गाइज राइट अ समरी इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में समराइज जरूर करना है, अपने वर्ड्स में आपको समराइज जरूर करना है। टिल नाउ यू वर स्पॉटिंग द मेजर पॉइंट्स, आपने मेजर पॉइंट्स देख लिए हैं फ्रॉम द पैराग्राफ की क्या है। इन दिस स्टेप यू नीड टू राइट देम इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए ये वही चीज है जो मैं आपसे कह रही थी, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, जब तक खुद स्ट्रगल नहीं करोगे, कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, करना आपने ही है। तो एक बार कोशिश करके देख लो, बाद में तो ऑप्शंस है ही, तो एक बार कोशिश करके देख लो। स्टेटिंग इन अदर वेज समरीज the main idea of the paragraph, you need to be careful of any irrelevant information given in the paragraph. Such unrelated informations जो है is meant to divert you, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या फिर जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या करेगी, आपको राइट ऑप्शन पे जाने से डाइवर्ट करेगी, है ना। इट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ गलत ऑप्शन चूज कर लेंगे। यही तो प्रॉब्लम होती है कि हम गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं, क्योंकि हम जो गलत इंफॉर्मेशन है उसे पिक कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, रॉन्ग इंफॉर्मेशन को कभी भी पिक ना करें। यू शुड बी क्रिस्प, शॉर्ट एंड एक्यूरेट। आपको शॉर्ट, लाइक आपकी जो समरी है वो शॉर्ट हो, लेकिन जो पैराग्राफ आपका बोल रहा है ना, वो आप उस एक सेंटेंस से या 2 सेंटेंस से समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ यार ये वही कह रहा है जो कंप्लीट पैराग्राफ कह रहा था ना, कि वही कह रहा है, कि हमें समझ में आ गया इस पैराग्राफ में क्या हो रहा होगा। ओके, सो री रीड योर समरी टू एंश्योर दैट कन्वेज द मेन आइडिया। तो आप अपनी समरी को एक बार री रीड कर लीजिए। एंड द लास्ट ऑप्शन है सेलेक्ट द रिलेवेंट आंसर ऑप्शन। वो कैसे सेलेक्ट करना है? Selecting the correct option, the goal of executing the above 3 steps, जो 3 steps आप अब तक चल के आए हो वो आपको यहाँ पे implement करने हैं। So
हाउ डू यू गो अबाउट दिस? व्हेन यू हैव अ समरी रिटन इन योर ओन वर्ड्स, जो समरी आपने अपने वर्ड्स में लिखी है, जो मैंने आपको कहा है कि आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, अपने वर्ड्स में समरी लिख के। ऑल यू नीड टू डू इज टू चेक विच आंसर ऑप्शन जो है वो रेजोनेट कर रहा है आपकी समरी के साथ में, जो आपने बनाई है ना समरी, उसके साथ में रेजोनेट कर रहा है। Eliminate the unrelated answer options and choose the one that is most close to your self written summary। जो आपकी समरी से मैच कर रहा है उसी को आप चूज कर दीजिए। The meaning of the chosen statement should remain the same। बट जो आपने चूज किया है उसका मीनिंग आपकी समरी से मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द ऑप्शन। आपको ऑप्शन से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। अगर बहुत ज्यादा आपको गिवन है तो बस आपको यही देना है कि जो सेलेक्टेड आंसर ऑप्शन जो है शुड बी रिफ्लेक्ट द बिगिनिंग, आपके बिगिनिंग यानी कि इंट्रोडक्शन को भी बता रहा हो। मिडिल मीन्स क्या होगा, जो आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट को भी बता रहा हो और एंडिंग को भी बता रहा हो, यानी कि रिजल्टिंग पार्ट को भी बता रहा हो। ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग, मिडिल एंड लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा हो। एंड फर्स्ट द आंसर शुड बी कंसाइज, एंड कंसाइज होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकल करेक्ट भी होना जरूरी है, ग्रामेटिकली एरर नहीं हो सकता है उसमें। सो फाइनली लेट्स सी हाउ यू कैन अवॉइड द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस। ओके, तो बेसिकली ये था हमारा पैरा समरी कि हम कैसे जो है वो डील कर सकते हैं पैरा समरी के साथ में, पैराग्राफ समरी के साथ में। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा गाइज, अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इसका प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे नो डाउट नहीं आएगा समझ। तो ये बेसिकली हमारे बेसिक रूल्स थे जो हमें समझ में आने चाहिए, जो हमें पता ही होने चाहिए कि हाउ टू सॉल्व अ समरी। मैंने सब कुछ इसमें आपको बता दिया है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी इसके 1-2 क्वेश्चंस दूंगी मैं यहाँ पर, तो इसको ज्वाइन कर लें। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि इसका प्रैक्टिस सेशन होगा। ओके, जो कि इसका प्रैक्टिस सेशन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस। एंड कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।